Hi guys, welcome to my channel. सब ठीक हो जाएगा. In today's video, we will cover Unit 1 of General Elective Obesity and Management. इसका हर एक यूनिट ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो एक एक वीडियो में सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 1 विच इज़ ओबेसिटी एंड इट्स असेसमेंट. सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओबेसिटी कि ओबेसिटी होता क्या है. ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट एक्यूमुलेट्स टू एन एक्सटेंट दैट इट में नेगेटिवली इफेक्ट हेल्थ. इसमें हमारा जितना फैट होना चाहिए उससे ज़्यादा फैट बॉडी पे एक्यूमुलेट हो जाता है और इससे क्रोनिक कंडीशन बन जाती है. इसको हम मेजर करते हैं बीएमआई से, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, बट अदर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट इज़ क्लासिफाइड एज क्रॉनिक multifactorial disease which involves environmental, genetic and behavioral components. As per WHO definition, अगर किसी पर्सन का BMI 30 और उससे ज़्यादा है तो he or she is considered as obese person. Obesity is more than just weight gain. It is a medical condition with systematic effects on the body. ये एक medical condition है जिससे body पे बहुत सारे adverse और negative effects आने लग जाते हैं. I'm not talking about what are the causes of the obesity. फर्स्ट इज बिहेवियरल फैक्टर. अगर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम है, पूरे टाइम हम बिल्कुल भी हमारा कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, या हम एक्सेस कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, हाई शुगर फूड खा रहे हैं, हाई फैट फूड्स खा रहे हैं और बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, या हमारे जो मील्स की टाइमिंग है वो इरेगुलर टाइमिंग्स है, या इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, तो इससे ओबेसिटी हो सकती है. सेकंड इज जेनेटिक फैक्टर. अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी की तो उसको इसीलिए ओबेसिटी हो सकती है, या फिर और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं. थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर. इसके अंदर सबसे पहला आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो, या आप अर्बन लाइफस्टाइल को फॉलो ज़्यादा कर रहे हो, या यू आर नॉट गिविंग एनी स्पेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी, देन इट कैन लीड टू ओबेसिटी. फोर्थ इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अगर आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, या आप फूड को यूज़ कर रहे हो एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म, जैसे लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी ओबेसिटी हो सकती है. फिफ्थ इज मेडिकल एंड हार्मोनल कोज. इसके अंदर आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इससे आपका वेट गेन होता है, या अगर आपको पीसीओएस है जो गर्ल्स में होता है, उससे आपको वेट गेन होता है. इसके अंदर और भी कुछ, अगर आप मेडिकेशंस पे हो, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स पे हो तो भी आपका वेट गेन हो जाता है. सिक्स्थ इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अगर आप लोअर इनकम लिंक टू पुअर डाइट एंड हेल्थ लिटरेसी है, या कुछ कल्चरल परसेप्शंस है बॉडी इमेज को लेके, उस वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है. अब इसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. ओबेसिटी के साथ एक वाइड रेंज ऑफ क्रोनिक हेल्थ डिजीजेज हो सकते हैं. उसमें से कुछ हैं. फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जिसके अंदर हाई हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं वो हो सकता है, या आपकी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो सकता है. इसमें आपको कोरोनी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है, या आपको स्ट्रोक, जैसे आपको हार्ट में स्ट्रोक आ जाता है तो वो भी हो सकता है. सेकंड इज टाइप 2 डायबिटिक. ओबेसिटी कैन कोज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. थर्ड इज मस्कोस्केलेटन प्रॉब्लम्स. आपको बैक और नी पेन रहेगा, और आपको अर्थराइटिस हो सकता है ड्यू टू प्रेशर ऑन वेट बेयरिंग जॉइंट्स. जिसे बॉडी का ज़्यादा वेट हो जाता है, वो नीज जो है इतना वेट बॉडी का उठा नहीं पाती हैं. इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नीज में पेन रहता है और आपको अर्थराइटिस हो सकता है. फोर्थ इज रेस्पिरेटरी इशू. आपको ओएसए हो सकता है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेना. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, या रिड्यूस लंग फंक्शन हो सकता है. फिफ्थ इज डाइजेस्टिव एंड हेपेटिक डिसऑर्डर्स. आपका फैटी लीवर डिजीज हो सकता है आपको, या आपको गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, या आपको और भी जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सिक्स्थ इज कैंसर रिस्क. जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उनको इंक्रीज रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का, किडनी कैंसर का, लीवर कैंसर का. सेवेंथ इज रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स. ड्यू टू एक्सेस वेट इन द बॉडी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है बोथ जेंडर्स के अंदर, और विमेन के अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो सकते हैं. एट्थ इज मेंटल हेल्थ इश्यूज.
डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकता है, बॉडी इमेज इश्यूज हो सकते हैं, लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है। जनरली हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबेस लोग होते हैं उनको अपनी बॉडी इश्यूज होते हैं, और उनको जैसे एनवायरनमेंट में अगर वो फिट कर रहे हैं कि नहीं, उनको वो इश्यूज होते हैं। नाइन्थ इज रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्रोनिक इलनेस बर्डन से हमारी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को हम कैसे असेस करेंगे? फर्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज बीएमआई। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसके अंदर अगर हमारा जो भी बीएमआई निकलता है, अगर वो 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट है, 18.5 से 24.9 तक है तो वो नॉर्मल है, 25 टू 29.9 ओवरवेट है, और ये हमने ऊपर भी पढ़ा था एज पर WHO जो 30 से ज़्यादा है वो ओबेसिटी की उसमें आ जाता है, रेंज में आ जाता है। और ओबेसिटी के भी 3 रेंजेस होते हैं, ओबेस क्लास 1, ओबेस क्लास 2, ओबेस क्लास 3। जिसका 40 से या 40 से ज़्यादा बीएमआई आता है, ही और शी लाइज इन ओबेस क्लास 3 विच इज़ वेरी सीवियर ओबेसिटी। मेक श्योर कि आप ये वाले सारे जो भी किसके रेंजेस हैं कि कितने में अंडरवेट, नॉर्मल है, ओवरवेट, ये आप याद कर लें। बट इसका एक लिमिटेशन है, बीएमआई डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड लीन मसल मास, कि आपका वो फैट है या आपका मसल मास है, वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं करता है। सेकेंड वे है इसको एक्सेस देखने का कि आप ओबेस हो क्या, वेस्ट हिप रेशियो। इसका फॉर्मूला है वेस्ट सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस। जो मेल्स हैं अगर उनका वेस्ट हिप रेशियो ग्रेटर देन 0.9 है तो मतलब उनको ज़्यादा रिस्क है, और जो फीमेल्स हैं अगर उनका ग्रेटर देन 0.85 है तो उनको ज़्यादा रिस्क है। अब इसका सिग्निफिकेंस है, ये इंडिकेट करता है सेंट्रल ओबेसिटी विच इज़ मोर क्लोजली लिंक टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें कौन सा डिजीज होने के चांसेस हैं। थर्ड इज वेस्ट हाइट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे इसने बोला है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हाइट, जितने भी आप दोनों आपको सेंटीमीटर में लेनी है। जो जो पर्सन हेल्दी है उसका कट ऑफ होगा 0.5 से कम, और अगर जिसका इंक्रीज रिस्क है उसका 0.5 इक्वल टू ग्रेटर देन 0.5, जिनका भी होगा उनको इंक्रीज रिस्क है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट हाइट रेशियो। it is more accurate than BMI in predicting abdominal obesity and metabolic syndrome. BMI से ज़्यादा अच्छे से ये abdominal obesity को predict करता है। Now, the last measure to assess obesity is skin fold thickness measurement. इसके अंदर हम जो हम it is a method to estimate body fat percentage. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पिंच ऑफ बॉडी का फैट लेते हैं और उसको मेजर करते हैं स्पेसिफिक एरियाज पे। जैसे फर्स्ट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन में हम वर्टिकल फोल्ड करते हैं 2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ नेवल। नेक्स्ट इज ट्राइसेप। ट्राइसेप में भी हम वर्टिकुलर फोल्ड करते हैं एट द बैक ऑफ अपर आर्म। थाई, थाई में भी वर्टिकुलर फोल्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई। सुप्राइलिक, इसके अंदर हम डायगोनल फोल्ड करते हैं अबव द हिप बोन। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, मेजरमेंट टेकन यूजिंग स्किन फोल्ड कैलिपर्स, और इट इज यूजुअली डन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और एवरेज ऑफ 2 to 3 रीडिंग्स टेकन पर साइड। और इसको फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं जो भी हमारे स्टैंडर्ड बॉडी फैट चार्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर ऑफ द ह्यूमन। बट इसके लिमिटेशंस ये हैं कि इसके लिए हमें ट्रेन पर्सनल चाहिए और स्टैंडर्ड टेक्निक होनी चाहिए, कि जो भी इसको मेजर कर रहा है, जो भी फोल्ड कर रहा है, वो पर्सन प्रॉपर्ली ट्रेन होना चाहिए। अगर हम एक ओवरव्यू देखें सारे वेट्स का कंपैरिजन का, तो जो बीएमआई होता है तो हमारी वेट रिलेटिव टू हाइट का कैलकुलेट करता है। वेस्ट हिप रेशियो देता है हमें सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन। वेस्ट हाइट रेशियो देता है हमें सेंट्रल ओबेसिटी रिस्क। स्किन फोल्ड थिकनेस हमें देता है बॉडी फैट परसेंटेज। बीएमआई का एडवांटेज है ये क्विक है, इजी है, वाइडली यूज्ड है। वेस्ट हिप रेशियो हमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंडिकेट करता है। वेस्ट हाइट रेशियो इज द स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ हेल्थ रिस्क। स्किन फोल्ड थिकनेस होता है हमें डायरेक्ट फैट एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करता है। बीएमआई का लिमिटेशन ये है, ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है कि आपका जो आपका फैट एक्यूमुलेटेड है या आपका मसल्स पे फैट है, वो आपको नहीं बताएगा। वेस्ट हिप रेशियो में डिफरेंस आ जाता है विच एज और जो भी आपका एथनिसिटी आप जिससे बिलोंग कर रहे हो। वेस्ट हाइट रेशियो इज लेस कॉमनली यूज्ड व्हेन वी कंपेयर इट विद बीएमआई।
स्किन फोल्ड थिकनेस इज, इसके लिए हमें ट्रेन पर्सनल चाहिए, स्किल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए. So that's all for Unit 1. Please don't forget to subscribe my channel and like my videos. And please stay tuned for the other units of GE, obesity and management. Thank you.